हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके होम साइंस में सेंटअप एग्ज़ाम के पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपका सेंटअप एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी किसी पेपर का अगर आपको आंसर की चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर की आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और पूरे अंत तक हमारे इस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि होम साइंस में टोटल आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, जो आपके एग्जाम का भी पैटर्न है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। हमारा क्या आंसर सही होगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड में क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्न में से कौन विरेचन का कार्य नहीं है? तो विरेचन का कार्य इसमें से है तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण करना विरेचन का कार्य है। सेकेंड में क्वेश्चन की ओर, थर्ड में क्वेश्चन की ओर आते हैं, केवल महिलाओं में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आप सभी को पता भी होगा, इसका सही आंसर होगा हम लोगों को प्रोलैक्टिन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन, जो आपको प्रेगनेंसी में मदद करता है। अब आते हैं फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा है, नर प्रजनन अंग है। फोर्थ में क्वेश्चन हमारा क्या है? नर प्रजनन अंग इसमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। फोर का सही आंसर हमारा डी नंबर होगा। सभी क्वेश्चन का आपको आंसर 100% करेक्ट दिया जा रहा था। आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य वॉच कीजिएगा, पूरे अंत तक इस चैनल पर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिस पेपर का आपको आंसर की चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण क्या है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण पूछ रहे हैं हमसे। तो इसका प्राकृतिक कारण जो मेन है वो है आपको ज्वालामुखी से निकलने वाला राख। क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाला राख। ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्वर्ण हानि। क्या हो जाता है? स्वर्ण हानि। बी नंबर इसका आपको, ये तो खराब दृष्टि तो हमारे ध्वनि प्रदूषण का नहीं होता, चर्म रोग भी नहीं होता, हड्डियों का रोग भी नहीं होता, तो स्वर्ण हानि, जिसको आप लोग हेयरिंग लॉस या सुनने की शक्ति कम कहते हैं। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर, मासिक रजचक्र की औसत अवधि क्या होती है? तो मासिक रजचक्र की औसत अवधि कितनी होती है? 28 दिन की होती है। तो 7 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा जल जिसमें हम लोग हाथ धोने के लिए हमारा उपयुक्त नहीं है? तो वो आपको है संग्रहित जल। क्या? जो जल जो आपको संरक्षित करके एक जगह रखा हुआ वो जल हमारा हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें जो है आपको गंदा रहता है, दूषित जल होता है वो। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निर्जलीकरण का क्या कारण है? निर्जलीकरण का क्या कारण है? तो जल की कमी। तो 9 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब 10th में क्वेश्चन की ओर आते हैं, आहार आयोजन का क्या महत्व है? आहार आयोजन का क्या महत्व है? तो पहला है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, सभी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आहार आयोजन सभी के लिए, इनमें से सभी के लिए है। अब आते हैं, मिलावट हो सकती है। मिलावट किस तरीके से होती है? जानबूझ के, अनजाने में, दोनों तरह से, इनमें से कोई नहीं। तो मिलावट जो है आपको दोनों तरीके से हो सकती है, जानबूझ कर भी और अनजाने में। तो सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, प्रसव उपरांत देखभाल की अवधि क्या होती है? तो प्रसव के उपरांत जो है देखभाल की अवधि होती है वो आपको 45 दिन तक, जिसको आप लोग सिंपली कर सकते हैं 6 सप्ताह तक। तो प्रसव से 45 दिनों तक। अब आते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमारा हाथ धोना, बाल धोना, कपड़े धोना, इनमें से सभी आती है। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन FPO मार्क उत्पाद करता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, पुरस्कृत फल, जिसको आप लोग पैकेज फूड जो उसमें मिलता है, जिसमें हम लोग को FPO मार्क प्रोडक्ट को जो है शुद्धता का प्रतीक होता है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका है? तो इनमें से सभी परिस्थिति, रेफ्रिजरेशन, ड्राइंग, उसका फ्रीजिंग, ये सभी जो है इनमें से सभी जो है हमारा खाद्य संरक्षण का एक तरीका है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपको डी नंबर, एंजाइम। क्या है? एंजाइम जिम्मेदार होती है फलों और सब्जियों को पकने के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण गर्भावस्था के दौरान खतरनाक संकेत होता है? तो माँ के गर्भ में शिशु का हलचल बंद होना, ये जो आपका दौरान खतरनाक संकेत है। अब आता है 18वां क्वेश्चन की ओर। गर्भवती महिला के लिए कौन सी क्रिया नुकसानदायी होती है? तो सिगरेट पीना जो है उनके लिए नुकसानदायी है। बाकी समय पर भोजन करना, पौष्टिक आहार लेना, टहलना, ये सभी चीज़ जो है वो फायदेमंद होती है। अब आते हैं 19वां क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ठंडा रंग, इनमें से कौन सा हमारा ठंडा रंग है? तो ठंडा रंग हमारा हरा कलर जो होता है वो ठंडा रंग होता है। किस प्रकार के बैंक खाते में ब्याज नहीं मिलता है? तो किस प्रकार के बैंक खाते में ब्याज नहीं मिलता, ये आप सबों को भी पता होगा। चालू खाता किस में नहीं मिलता है? चालू खाता में हम लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जिसको आप लोग करेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो करेंट अकाउंट में आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता है। अब बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। किसके लिए प्रसवोत्तर की अवधि महत्वपूर्ण है? माता के लिए, बच्चे के लिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए तथा बी दोनों के लिए जो है प्रसवोत्तर अवधि इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग पोस्टनल पीरियड कहते हैं। ये दोनों के लिए, माता के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता? तो शारीरिक विकास के अंतर्गत इनमें से हमारा कौन सा नहीं आता है? तो भाषा, ये चीज़ जो हमारा जो शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। बाकी लंबाई, दांत, वजन बढ़ना, ये सभी जो है हम लोग का फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब आता है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्राजीव धब्बा है? तो इसका सब सही आंसर होगा वो होगा दूध। दूध जो है ये हम लोग का एक प्राजीव धब्बा है। माँ का दूध एक बच्चा को क्या प्रदान करता है? तो प्राकृतिक प्रकृति और सुरक्षा एवं स्नेह दोनों प्रदान करता है। सही आंसर 24 का हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक खाद्य जनित संक्रमण है? खाद्य जनित संरक्षण इनमें से कौन सा है? तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, पेचिस। क्या हो जाएगा? पेचिस, जिसको आप लोग डायसिटी बोलते हैं। 26 में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? आयकर में छूट जो है निम्नलिखित में से कौन सा निवेश नहीं देता है? तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो हम लोग करते हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स में छूट नहीं मिलता है। अब आते हैं 27 में क्वेश्चन की ओर। 27 में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो मानवीय संसाधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपकरण। अब आता है 28 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्र से दूर करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से सभी, समाचार पत्र की स्याही, नेपथलीन की गोलियां, सूखी नीम की पत्ती, ये सभी जो है कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। 29 में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन निवेश का सबसे सुरक्षित साधन है? तो राष्ट्रीय बचत पत्र। तो सही आंसर 29 का ए नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 30 में क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, पैसा। पैसा जो है ये हमारा आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। 31 में क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्त्र के लिए स्ट्रच और नील का प्रयोग होता है? स्ट्रच और नील का प्रयोग किसके लिए किया करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए? सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी बीमारी से बचाव हेतु मुंह में बूंदों का टीका दिया जाता है, किस प्रकार के? तो पोलियो का। किसके लिए? किसका टीका दिया जाता है? पोलियो का। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का की ओर। 33 नंबर है। कौन सा कारक बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक जो है? वातावरण, हार्मोन और पोषण, ये तीनों चीज़ जो बच्चों को वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है? तो अनावश्यक खर्च। कौन? अनावश्यक खर्च, जिसको आप लोग बोलते हैं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। जल का अनुसूत्र क्या होता है? आप सभी जानते हैं, H2O होता है। 36 में क्वेश्चन की ओर बात है। निम्नलिखित में से कौन बैंक का कार्य नहीं है? तो बैंक का जो काम है वो क्या है? मुद्रा की बचत करना, वो बैंक का काम नहीं है। वो सबको पैसा देते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बचत सुरक्षित नहीं करता। बचत किसको सुरक्षित नहीं करता? आपके पास्ट को सुरक्षित नहीं करता है, बाकी वर्तमान को और भविष्य को, दोनों को जो आपको सेव करता है। रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है? तो किसका सफाई? तो मसाले का जो डिब्बा है उसकी सफाई प्रतिदिन होना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपिमिश्रक नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा 39 का वो हो जाएगा डी नंबर, गेहूं पाउडर। दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? दालें किस पोषक तत्व का? तो दाल में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। तो 40 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित वस्तु तंतु है? तो मानव निर्मित वस्तु इसमें से कौन सा है? तो लिनिन जो है ये मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु है। कौन सा मिश्रित वस्त्र है? तो मिश्रित वस्त्र इनमें से हमारा सभी हो जाएगा। 43 क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का। कौन सा? BCG का।
तो टोटल आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना था, मैंने टोटल आपको 43 टोटल आज 8 क्वेश्चन का आंसर आपको एक्स्ट्रा बताए हैं ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर याद रह सके आप लोग उसका आंसर दे सके। अब आपके से सब्जेक्टिव का अगर आप लोग आंसर की चाहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे देखिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, आपको वहाँ मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, विटामिन क्या है, विज्ञापन क्या है, रेशा क्या है, माध्यमिकरण क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, मौद्रिक आय क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, गर्भावस्था क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया जिसका आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो किसी भी तरह का सहायता के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, नहीं तो मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अब आपको इसके बाद किसका वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।